हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स और जस्टिफाई आंसर करना है बस। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन गिवन है वो देखते हैं क्या क्या हमें अवेलेबल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमें बताना है ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, और जस्टिफाई आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। अ वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। पूछा गया है 10 की वैल्यू क्या लेस देन 1 होती है। इसका आंसर सीधा सीधा आएगा कि फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1060 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 3 होती है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 1.75 समथिंग 73 समथिंग होती है अप्रोक्स। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड क्या गिवन है, साइन ए इक्वल्स टू 12/5। साइन ए क्या है हमारे पास में, 12/5 है, और फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की कुछ वैल्यू के लिए। अब देखते हैं क्या होने वाला है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स से पहले हम देखते हैं क्या होता है। साइन ए क्या होता है हमारे पास में, सॉरी सेक ए है ये, सॉरी सेक एच बी। इसमें क्या होता है, सेक हमारे पास में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो सेक ए इक्वल्स टू हमारे पास में 12/5, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। आप एक बार किसी भी कंडीशन में जाइए, हमेशा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस इक्वल ग्रेटर होती है किसके, परपेंडिकुलर के, और हाइपोटेन्यूस हमारी ग्रेटर होती है हमेशा बेस के। क्लियर है, ये बात तो हमें पता ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, बड़ी है। ठीक है, और बेस हमारे पास छोटा है, तो किसी भी एंगल के लिए क्या हो सकती है, कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, ये जस्टिफाई में हमारा ऐसे हो सकता है। थर्ड पार्ट देखते हैं पहले। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड है। थर्ड क्या है हमारा, कोस इज एन एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट फॉर एंगल ए। ये हमारा फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा कोस ए है वो हमारा क्या होता है, इज एंड द एब्रीवेशन होता है किसका, कोसाइन का, या फिर कोसिन बोल सकते हैं इसको हम। और ये जो है हमारे पास में कोसेंट, ये होता है हमारे पास में कोसेक का, इसलिए नहीं, ये फॉल्स है। फोर्थ पे हम आते हैं, तो कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये फॉल्स है हमारा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कोट ए है वो एक सिंगल एंटिटी है, इज़ अ सिंगल एंटिटी। वो कोई दो एंटिटी नहीं है। कोस के साथ में जब तक ए नहीं होगा वो हाफ है, मतलब कोस ए, जब तक हम एंगल नहीं लिखेंगे ना उसमें, ए क्या है हमारा, एक तरीके से एंगल है, और जब तक हमारे पास में एंगल नहीं होगा वो हाफ ही है। कंप्लीट तब वो बनता है जब कोट ए होगा, टेन ए होगा, मतलब कोई सा भी हमारे पास ये कोसाइन ये तभी हमारे कंप्लीट होते हैं, तब इनके साथ में एंगल लगा हुआ। विदाउट एंगल ये हाफ ही होता है। ठीक है, ये सिंगल एंटिटी है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है हमारे पास में, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखा जाए तो सेम है। साइन क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमारा बेस्ट है, जो है 4 है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। और फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि हमेशा एच हमारा कैपिटल होता है बेस से भी, और एच हमारा कैपिटल होता है परपेंडिकुलर से भी। ये चीज़ हमारी सेम क्लियर होनी चाहिए। एच हमारा छोटा पॉसिबल ही नहीं है परपेंडिकुलर से, इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसा यहाँ पे क्या है हमारा है, हाइपोटेन्यूस क्या हमारी छोटी है परपेंडिकुलर के मुकाबले। यस, सो डेट्स इट फॉर दिस। इस क्वेश्चन में इतने ही थे 5 पार्ट, और ये हमने पाँचों हमने क्लियर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ।
फर्स्ट का आंसर हमारा फॉल्स है, सेकंड का हमारा आंसर है ट्रू, दैन फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, बाकी सभी का फॉल्स है। रीजंस भी दिए गए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने कवर अप कर लिया हमारा क्लास 10 चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।